वेलकम टू दिस लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस स्टडी जो कि 2023 के पेपर में आई थी और ये बेस्ड है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लड ग्रुप बताता है कि किस टाइप का ब्लड है एक पर्सन के पास। ठीक है, इस ब्लड की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हमें बता सकती हैं, ब्लड टाइप हमें क्या बता सकती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन के टाइम पे, ब्लड ट्रांसफ्यूशन मतलब जब आपको किसी और का खून चढ़ाया जाता है। ठीक है, आपने फिल्मों में, सीरियल्स में देखा होगा कि कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट वगैरह में किसी के अंदर ब्लड की कमी आ जाती है तो हमें एकदम से उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जो भी उसका ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए ओ टाइप है, ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव वाला ही पर्सन होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हम कोई भी और ब्लड चढ़ाएंगे उसको, किसी भी ब्लड टाइप यानी ए बी कोई भी ब्लड टाइप चढ़ाएंगे तो उसको कोई भी सीरियस रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमारी जो नॉलेज है ये मैंने इसलिए भी डिस्कस कर लिया क्योंकि आपके साइंस में बायो का एक जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें भी ब्लड टाइप्स वगैरह डिस्कस की गई हैं, ए बी ओ एंड ए बी। ठीक है, जिसमें जीन्स के बेस पे बताया जाएगा कि आपको जो मदर फादर से जीन्स मिलते हैं उनके हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, खैर हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन है मैथ्स के रिलेटेड, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक सैंपल है 50 पीपल का। ठीक है, 50 लोग हैं, उनमें से 21 का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड है। ठीक है, 22 का ब्लड कितना है, ब्लड टाइप कौन सा है, ए। ठीक है, 5 का ब्लड टाइप कौन सा है, बी। और रेस्ट यानी बाकी के जो भी बाकी के लोग बचे 50 में से, उनका कौन सा ब्लड टाइप है, ए बी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इसी डेटा को ज़्यादा हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ये जो बाकी का ऊपर है ये हमारे काम का नहीं है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ वैसे ही है रीड करने के लिए और टाइम बर्बाद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि 50 लोग हैं। ठीक है, 50 में से ओ ब्लड जो था वो कितनों का था, 21 का। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी टाइप थी ए, वो कितने लोगों की थी, 22। ठीक है, और हमारे पास जो बी ब्लड ग्रुप था वो कितने लोगों का था, 5 का। और कहते बाकी के जितने भी लोग बचे आपके पास उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो कितने लोग हैं, हमें वो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, इन सब का टोटल कर लो, इनको प्लस कर लो। ठीक है, तो आपके पास ये प्लस करके आएगा 48, यानी 48 लोगों के बारे में आपको पूरी नॉलेज है कि उनका ब्लड ग्रुप या तो ओ है या ए है या बी है। ठीक है, अब 50 में से, क्योंकि टोटल लोग कितने हैं, 50 में से आपने 48 अगर माइनस कर दिए तो आपके पास कितने बचेंगे, 2। ठीक है, यानी 2 लोगों का ब्लड ग्रुप कितना होएगा, ए बी। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमारे आएंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी पर्सन अगर आप रैंडमली चूज़ करोगे तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ओ ब्लड होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि टोटल आउटकम्स हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल पर्सन्स। ठीक है, और ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे वो लोग जिनका ओ ब्लड टाइप है। ठीक है, तो ओ ब्लड कितने लोगों का था, हम बैक जाते हैं तो हमें पता लगता है कि 21 लोगों का क्या था, ओ ब्लड टाइप था। ठीक है, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 21, और टोटल कितने लोग थे, 50। ठीक है, तो यानी मेरा आंसर आ गया 21/50, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि ए बी ब्लड ग्रुप कितने लोगों का आएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि ए बी हमने निकालना भी था कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ ना डायरेक्ट ए बी का आंसर नहीं दिया हुआ, उन्होंने यहाँ पे लिखा है रेस्ट। अब कई बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि रेस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ये इसीलिए लिया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि रेस्ट का मतलब है बाकी के लोग, और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे एग्ज़ाम में ये नहीं बोल सकते कि डेटा नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन गलत है, मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, क्योंकि जनरली यही चीज़ें आएंगी
जो केस स्टडी है वो एंड में होती है और एंड तक हम जो है पूरे एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, और तब हमें छोटी सी भी कोई अगर तकलीफ होती है तो हम उसको दूसरे भी के ऊपर है ना करना शुरू कर देते हैं कि हाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, यानी क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप हमने देखा था कितने लोगों का आया था, खुद कैलकुलेट किया था हमने 2, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे जितने लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप है 2, और टोटल लोग कितने थे 50। ठीक है, तो 2/50 आएगा। अब आपको पता है कि आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग सही करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि कटिंग गलत कर दी। अगर कटिंग गलत की तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि 2/50 पर छोड़ दो। अगर कटिंग करनी आती है तो फिर लिखोगे आप 1/25, क्योंकि 2 के टेबल पे 50 कितने पे जाएगा आपका 25 पे। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बेसिक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो ज़्यादा टफ नहीं है, राइट, लेकिन हाँ ट्रिकी हो सकता है उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा मतलब ढंग से नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि शायद प्रोबेबिलिटी में से भी इजी क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हो थोड़ी सी लैंग्वेज मोल्ड की है और क्वेश्चन है ना बेसिक के बच्चों के लिए टफ हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी कि एक पर्सन को हमने चूज़ किया, ना तो नीदर का मतलब होता है कि नहीं होना चाहिए, ना तो उसका टाइप ए हो ना ही उसका टाइप बी हो। ठीक है, ना तो हमें ए लेना है ना तो हमें बी लेना है, यानी आप कहोगे कि मैम फिर तो ओ वाले लेंगे है ना और ए बी वाले लेंगे। अगर आपने मेरे साथ साथ वो डेटा नोट किया होगा तो आपको है ना पता चल जाएगा कि ओ वाले कितने थे 21 और ए बी वाले कितने थे 2, इनका टोटल कितना हो गया 23, यानी हमें सिर्फ 23 लोगों से मतलब है। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछी है तो आंसर क्या आएगा 23 अपॉन जितने टोटल लोग हैं वो कितने हैं हमारे पास 50। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, राइट। इसी चीज़ को कई बुक्स में ना सॉल्व किया होता है 1 माइनस करके है ना, तो वो चीज़ों में आप ध्यान ज़्यादा मतलब फंसो। ठीक है, सिंपल रखो चीज़ों को और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे उल्टा पूछा गया कि अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि कोई भी जो पर्सन हमने रैंडमली चूज़ किया उसकी जो ब्लड टाइप है वो टाइप ए हो या टाइप बी हो या फिर टाइप ओ हो। ठीक है, ध्यान से देखना, तीनों टाइप पूछी हुई हैं। कई बार हम क्या करते हैं टाइप ए और टाइप बी तक रीड करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आपको देखना है कि पूरा क्वेश्चन बोल रहा है टाइप ए भी चाहिए, बी भी और ओ भी। ठीक है, तो आपको याद होगा डेटा देखा होगा आपने कि ए वाले कितने लोग थे, ए वाले थे 22, बी वाले कितने लोग थे 21 है ना, नहीं 21 नहीं थे, शायद 5 थे है ना, एक मिनट, बी वाले हमारे पास थे 5 लोग और ओ वाले कितने थे, ये शायद 21 में थे है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ, तो बी वाले मेरे पास 5 थे, ओ वाले 21 और ए वाले कितने थे 22। मैंने वैसे यहाँ पे इनका टोटल भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं हम। तो यही लोग चाहिए मुझे, इधर का मतलब होता है इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी, यानी इनको ही हमें चूज़ करना होगा, इन लोगों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका हम कर देंगे प्लस। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 27 और 21 कितना बन जाएगा 48, राइट। तो मेरा आंसर क्या आएगा 48/50। ठीक है, अब ये भी अगर आपको पता लग रहा है कि 2 पे कैंसिल हो सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता कैंसिल करना या नहीं आता या मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहीं पे लीव कर सकते हो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर कैंसिल करना ही है तो 2 के टेबल पे भेज सकते हो 2 4 यानी 24 और ये जाएगा 25, यानी फाइनल आंसर 24/25 भी ठीक है। ठीक है, 48/50 भी ठीक है, 24/25 भी ठीक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये सिर्फ आपको ये दिखाते हैं कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, उनको हम डिफ़िकल्ट अपनी मेंटालिटी से बना लेते हैं। सिंपल चलो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो मैटर को। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन की हिंदी अपने दिमाग में समझने की कोशिश करो कि हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे ही आप ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप अपनी कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए, और इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। हमारे चैनल का नाम क्या है, CBSE मैथ्स प्रेप। थैंक यू सो मच।